बारिश में 5 जुगाड़ू बहू का पेड़ ससुराल। सुबह सुबह रेवती की 5 बहुएं घरेलू काम निपटाने में लगी पड़ी थी। तभी ललिता, इस बार बरसातें कुछ ज्यादा नहीं लग गई, जबकि अभी जून का महीना चल रहा है और मानसून का मौसम जुलाई अगस्त में लगता है। वही तो जेठानी जी, 2-4 साल पहले तक तो मई जून में गर्मी में भूचाल मचा कर रख देती थी, मगर अभी इसी मौसम में बारिश ने तबाही मचा कर रखी हुई है। कल ही आंगन लीपा पोता था, बारिश से फिर दलदली सी हो रही है। इस धसे आंगन में मिट्टी भरवाने की सख्त जरूरत है। तभी ललिता को जुगाड़ आता है। बबीता, ऐसा करो, इस चूल्हे की सूखी राख से जमीन को लीप दो, आंगन सूख जाएगा तो सही रहेगा, वरना आने जाने से आंगन के कीचड़ से घर भी सन जाएगा। बबीता पूरे आंगन में राख छिड़क कर साफ कर देती है। ललिता चूल्हा लीप कर खाना चढ़ाती है। सरला जेठानी जी, मैंने दाल चावल चढ़ा दिया, फटाफट सब्जी काट दीजिए। सब्जी हो तब तो काटो, रसोई में एक आधा आलू कांदा भी नहीं पड़ा बनाने को। इन 5 भाइयों को कल मैंने 10 बारी बोला था कि सब्जी ले आना कुछ, मगर इनके कान पर जू नहीं रेंगता। तभी रेवती ठेले पर से आधा किलो आलू खरीद कर लाती है। ये ले सरला बहू, आधा किलो आलू खरीद कर लाई हूँ, 2-4 आलू का चोखा बना लो, दाल चावल चोखे से काम चल जाएगा, बाकी शाम को तरी डालकर सब्जी बना देना। आलू देकर रेवती घर के अंदर चली जाती है। तभी सरला शिकायत भरे लहजे में बोलती है, कंजूसी की भी हद होती है। इतने लंबे चौड़े परिवार में आधा किलो आलू 2 टाइम कैसे चल जाएगा? 4 आलू का चोखा बनाकर कितना थोड़ा सा होगा, परोस कर तो हमें खिलाना पड़ता है। सासू माँ तो बस ऑर्डर दे देती हैं। पर जेठानी जी, इसमें देखा जाए तो माँ जी का भी कोई दोष नहीं है। हमारे पति जितना कमा कर ला कर देंगे उतने में थोड़ी ना घर का खर्च चलता है। रेवा बिल्कुल सही बोल रही है माँ जी, कमाने थोड़ी जा रही हैं। हमारे पड़ोस में जितनी बहू रहती है उन्होंने अपने घर को कितने सही ढंग से रखा है, और एक हमारे पति हैं जो 2 टाइम की दाल रोटी कमाकर खिलाने में परेशान है। इसी तरह 5 मिलजुल कर खाना पीना बनाती हैं। तभी प्रेमलता लड्डू लेकर आती है। रेवती बहन, देखो मैं तुम्हारे लिए खास शुद्ध देसी घी के लड्डू बनवा कर लाई हूँ, खा लो। तभी आंगन के गीले भाग में प्रेमलता का पैर धंस जाता है। हाय हाय हाय, ये आंगन है या दलदल? मेरी इतनी महंगी सैंडल का नाश हो गया, कितना कीचड़ लग गया। क्या हुआ प्रेमलता बहन, किस खुशी में लड्डू बांट रही हो? अरे मेरा अपना 2 मंजिला का मकान बनकर तैयार हो गया है, तो 1-2 दिन में ये किराए का मकान खाली कर देंगे, इसीलिए तुम्हें निमंत्रण देने आई हूँ। परसों मेरे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा है, तो आना। बड़ी खुशी हुई जानकर कि तुम्हारा अपना मकान हो गया। वैसे जड़ से जमीन खरीद कर बनाया है ना, कुल कितना लग गया? अच्छा खासा 30-35 लाख का खर्चा बैठ गया, पर अपना हो गया। अच्छा मैं चलती हूँ। पड़ोसन के जाते ही 5 बहू घर के विषय पर चर्चा करती हैं। माँ जी, अब तो हमारे पड़ोसी एक एक करके अपना अपना घर बना रहे हैं, हम ही केवल किराए के घर पर भटक रहे हैं। बहू, जिनके आगे बढ़ने की चाहत होगी वो तो आगे बढ़ेंगे ही ना, उनको देखकर अपना कलेजा जलाने से क्या फायदा। मेरे 5 बेटे बस ओले पर मिट्टी चढ़ाने के लिए बने हैं। रेवती के 5 बेटे मजदूरी का काम करते थे। सर्दी और गर्मी के मौसम में तो काम अच्छा खासा निकल जाता था, लेकिन बरसात का मौसम आते ही मजदूरी ना के बराबर मिलती, इसीलिए ज्यादातर बेरोजगार बैठे रहते थे। अरे क्या बात है, आज तुम लुगाइयों का हम भाइयों को खाना देने का इरादा नहीं है क्या? अजी, खाना बना कर रख दिया है, अब क्या काढ़ के भी हमें देना पड़ेगा? कभी खुद से भी परोस कर खा लिया कीजिए। हम 5 लकड़ी लेने जंगल जा रही हैं। सर पर बांस की टोकरी उठाकर बहुएं जंगल चल देती हैं। तभी तीनों बच्चे जिद करते हैं, माँ मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी आपके साथ लकड़ी बिनवा दूंगा। अगर ये राजू जाएगा तो मैं भी जाऊंगा। बच्चे, बाहर मौसम खराब है, बारिश आ सकती है, तुम घर पर रहो। छोटी चाची हमको भी ले चलिए ना, दिन भर घर में रहकर बोर हो जाते हैं। ले चलते हैं बच्चों को, वैसे भी धूप थोड़ी ना है, खुला खुला मौसम है, टहल लेंगे। बाल बच्चों को लेकर बहुएं जंगल आ जाती हैं, जो काफी ऊंचे बड़े घने घने पेड़ थे। जंगल के पंछी परिंदे अपना अपना घोंसला बनाने में जुटे थे। कई सारी गौरैया पक्षी जमीन पर उगी घास में से सूखे तिनके चुग रही थी। मम्मी चाची, वो देखो कितनी छोटी चिड़िया हैं, देखो ये भूखी चिड़िया घास खा रही है। राजू की नादानी भरी बात सुनकर 5 मुस्कुरा देती है। मंजली बहू ललिता कहती है, राजू बेटा, चिड़िया दाना खाती हैं, पर अभी बारिश का मौसम शुरू होने वाला है ना, इसीलिए चिड़िया अपना घोंसला तैयार कर रही है। तुम तीनों इस घने पेड़ के पास खेल लो, हम लकड़ी पत्ते बटोर लेते हैं। 5 जुगाड़ू बहू सूखे लकड़ी पत्तों की तलाश करने लगती हैं। देखो, बारिश की बूंदाबांदी के चलते घास में नमी सी छा रही है, सारे पेड़ गीले हैं। मुझे नहीं लगता आज इस जंगल से जुगाड़ लगेगा। तभी कुछ दूरी पर बबीता को एक बड़ा ही विशाल पेड़ दिखाई देता है, जिसके पत्ते बहुत ही चौड़स और टहनियां शाखाएं जड़ों की तरह फैली हुई थी और तना भी काफी मोटा था।
जरा उस सूखे पेड़ को देखो, कितने सारे पत्ते बिखरे पड़े, उसे बटोर लेते हैं, चूल्हा जल जाएगा। सारे पत्ते समेट कर पांचों वापस उसी जगह पर आती हैं जहां उनके बच्चे पेड़ की टहनी पर चढ़कर बैठे थे। भगवान, ये 3 बच्चे कहाँ चले गए? मम्मी ऊपर देखो, हम डाली पर बैठे हैं। तीनों बच्चे जिस पेड़ पर बैठे थे उन पर आम की मंजरी लगी हुई थी। तभी कंचन को ऊपर वाली टहनी के आम का झोंका दिखता है। देखो उस टहनी पर कितने कच्चे कच्चे आम लटके हैं। मेरे मुंह में तो देखकर पानी आ रहा है। राजू, तुम तोड़ लोगे? हाँ, मैं तोड़ लूंगा। राजू आम तोड़ कर ले आता है। तभी तेज आंधी तूफान के साथ तेज तेज बादल गरजने लगते हैं। देखो आसमान में कैसे बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। हमें जल्दी से घर पहुंचना होगा। घर आकर पांचों देखते हैं कि उनके पतियों से मकानदार का झगड़ा हो रहा था। अरे तुम पांचों भाई सारा दिन घर में रहकर झग मारोगे तो टाइम पर मेरा किराया कहाँ से दोगे? मुझे कुछ नहीं पता। 2 दिन के अंदर मेरा मकान खाली चाहिए, वरना मैं पूरे परिवार को चक्की पिसवा दूंगा। अरे धमकी किसको दे रहे हो? देख लेंगे हम दूसरा मकान। अब जाओ यहाँ से। मकान खाली करने की बात से बहुओं को चिंता हो जाती है। वहीं बारिश के चलते घर टपकने लगता है। ये भगवान, लगता है आज तो ये बारिश रात में सोना भी दूभर करेगी। पूरी छत टपक रही है, दीवार में भी सीलन आ रही है। माँ, ये तो है जो किराया भरकर इस खंडर में रह रहे हैं, वरना किराए पर भी न चढ़े ये घर। रात भर बारिश के बाद अगले दिन कड़क धूप निकलने से घर में घमस मच जाती है। पांचों बहुएं जंगल के उस पेड़ वाले स्थान पर आकर बैठती हैं। हाँ, इस पेड़ के नीचे कितनी ठंडक है ना रेवा। सचमुच में मेरा तो इस पेड़ के पास मन लग गया है। मन कर रहा है यहीं पर एक कुटिया डालूं। बारिश में उस टपकते घर से छुटकारा तो मिलेगा। तभी एक बार फिर मौसम खराब हो जाता है और भयंकर बारिश के चलते जंगली जानवर अपनी मांद से बाहर निकलने लगते हैं। वो देखो कितना खतरनाक भेड़िया हमारी तरफ है। कुछ सोचो। बचाव के लिए पांचों उस पेड़ की टहनी पर चढ़कर बैठ जाती हैं, जो कि किसी जमीन जैसी ही प्रतीत हो रही होती है। थोड़ी देर बाद जब बारिश थमती है तो सब नीचे उतरती हैं। वैसे इस पेड़ की टहनी और शाखाएं कितनी ज्यादा मजबूत हैं। इतने आंधी तूफान में भी टस से मस नहीं हुई। जेठानी जी, इंसान चाहे तो इस पेड़ पर जुगाड़ू घर टिका कर रह ले। थोड़ी देर में पांचों जब घर आती हैं तो देखती हैं कि उनका किराए का मकान कच्चा होने के चलते धराशायी हुआ पड़ा था। ये मकान तो बिल्कुल मलबा बन गया। अब इतनी बारिश में कहाँ भटकेंगे? हमारे हाथ में फूटी कौड़ी नहीं है। अपने पतियों को कोई चारा ना दिखने पर जुगाड़ बहुएं सबको उस पेड़ के पास लेकर आती हैं और सब घर बनाने की योजना लगाते हैं। देखिए, इस बरसाती मौसम में कहीं और भटकने से अच्छा है हम इस पेड़ पर ही शरण ले लेते हैं। ये काफी टिकाऊ और मजबूत है। इस पेड़ घर पर घर बनाने के लिए काफी लकड़ियां लगेंगी। सब मिलजुल कर घर बनाने में लग जाते हैं। रेवती और बच्चे घास जमा करते हैं, बहुएं लकड़ियां कटवाती हैं, उनके पति ऊंची टहनी पर घर बनाना शुरू करते हैं। बीच बीच में बारिश उनका संघर्ष बढ़ा रही थी और इसी प्रकार 2-3 दिन की मेहनत के बाद वह शाखा और टहनी पर अपना पेड़ घर ससुराल और रसोड़ा भी बनाते हैं। देखो, अब हमारा टहनी वाला घर और रसोई बनकर इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो चुका है। पर उतनी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए हमें जीने की जरूरत लगेगी। अब सब मिलकर पेड़ों के बीचों बीच से लकड़ी की सीढ़ी बनाते हैं जो कि घर के अंदर खुलता है। देखो, इस रसोई से कितनी हरी पंचकियां अंदर आ रही हैं। हमारी जुगाड़ू पेड़ रसोई कितनी अच्छी है। चलो अब बिना समय बर्बाद किए खाना पीना बनाना चालू कर देते हैं, वरना अंधेरा हो जाएगा। पांचों जंगल से शाख, पत्ती, कंदमूल, फल वगैरह इकट्ठा करती हैं। वहीं रेवती महुआ के पेड़ से काफी सारे महुआ चुनकर लाती है और उसकी रोटी बनाकर खिलाती है। वहीं बहुएं रसोई में सब्जी कटाई करती हैं। वहीं दूसरे हिस्से में पति पेड़ घर की ठंडी हवा में थकान मिटाते हैं। हाँ हाँ, ऐसे ही भाभी, आराम से आ जाइए। अरे देखो, जमुना और गोमती आ गई हमारी बहुएं। चलो चलो जल्दी से दरवाजे पर चलो। बारिश वैसे ही हो रही है, बेचारी कैसे भीगती हुई आ रही हैं। कहीं मैं फिसल कर गिर ना जाऊं। सुनो पूनम, मेरा हाथ ना छोड़ना। नहीं भाभी, हम नंदे आपको गिरने नहीं देंगी। अब तो बस घर पहुंच ही गए। देखो भाभी, घर के बाहर थोड़े हिस्से में पानी है, आपको पैर लगा कर आना पड़ेगा। मैं आपको सहारा दे रही हूँ, आप चौखट पर चढ़ जाना। मेघा के घर की चौखट जरा ऊंची थी। मेघा, पूनम और अंशिका तीनों ने अपनी भाभियों को सहारा दिया, जिसके बाद तीनों बहुएं चौखट पर खड़ी हो गईं और उनकी सास उनका गृह प्रवेश करने लगी। गंगा भाभी, आप सबसे बड़ी जेठानी और बहुओं की सास हो, तो हमारी बहुओं का गृह प्रवेश भी आप ही करवाओ। वैसे भी हम यहाँ 3 परिवार रहते हैं, हम तीनों ही बहुओं की सास लगती हैं, तो इससे अच्छा आप ही करवा दो। जरूर, क्यों नहीं। वैसे भी हम लोग गरीब है, बहुओं के गृह प्रवेश में ही अगर मुट्ठी भर भर चावल बर्बाद किया तो खाएंगे क्या। इसीलिए बहुओं, तुम तीनों कहने को तो 3 अलग अलग घर से आई हो, लेकिन हम लोग परिवार एक ही हैं। इसीलिए इस एक कलश को गिराते हुए तुम तीनों साथ साथ अंदर आ जाओ। आय हाय, सुबह से बारिश हो रही, दरवाजे का ये कीचड़ साफ ही नहीं हो रहा है।
गंगा ने ऐसे बोलकर कलश को चौखट पर रख दिया, जिसके बाद बहुएं कलश को गिराते हुए तीनों ही अंदर आ गईं। आरती, अदिति और अंशिका तीनों की शादी आज ही के दिन हुई थी। वैसे तो तीनों अलग अलग परिवारों की बहुएं थीं, लेकिन गंगा, जमुना और गोमती तीनों ही एक दूसरे की देवरानी जेठानी थी। इस नाते से वो सभी साथ में एक ही परिवार में रहती थी। परिवार काफी बड़ा था और बहुओं को परिवार के रूप में एक बड़ी 3 भाइयों की जॉइंट फैमिली मिली। तीनों बहुएं अपने गृह प्रवेश की रस्म से जरा नाखुश सी थीं। जब वो तीनों अपने अपने कमरों में आ गईं, तब अपने पतियों से बोली, ओम जी, ये क्या बात हुई? किसी भी बहू का इतना बुरा गृह प्रवेश कौन करवाता है? मैंने तो क्या क्या सोचा था कि ससुराल में ये होगा वो होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ना मुंह दिखाई की रस्म हुई, ना दूध अंगूठी की, कुछ भी तो नहीं हुआ। ससुराल आने में सारा लहंगा भी कीचड़ से ना गंदा हो गया। कीचड़ में चलते हुए आए और पानी की कुचेंदी में गृह प्रवेश करवाया। पता है, हील्स के साथ दरवाजा लांघने में मैं तो गिरने ही वाली थी, और एक ही कलश से गृह प्रवेश। इतनी भुखमरी हो रही थी क्या? देखो आरती, मैं जानता हूं कि तुम तीनों ही हम तीनों भाइयों से नाराज होगी। शायद तुम्हारी तरह ही बाकी की 2 बहुएं भी ऐसे ही शिकायत कर रही हो, लेकिन तुम्हें समझना चाहिए, हम जॉइंट फैमिली हैं और साथ ही हम गरीब लोग हैं। ये बात तुम समझ तो रही हो ना? हम लोग गरीब हैं, इसलिए हम तुम्हारी कई रस्में नहीं करवा पाए। एक कलश गिराकर गृह प्रवेश भी इसीलिए हुआ क्योंकि हम ज्यादा अनाज बिगाड़ नहीं सकते हैं। इससे ज्यादा शायद अब मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। नवीन की इस तरह बाकी भैयों ने भी अपनी अपनी पत्नियों को समझा दिया। उन तीनों की ही पत्नियां सही दिमाग की थीं। उन्होंने उनसे ज्यादा बहस नहीं की और तीनों भाइयों की बात को समझ लिया। ऐसे ही अगले दिन आज तीनों बहुओं की पहली रसोई थी। अरे बेटा, आज तो बहुओं की पहली रसोई करवानी है। भाभी, मैं क्या सोच रही थी कि अलग अलग रसोई बनवाई तो ज्यादा खर्चा होगा, तो कैसा रहेगा अगर हम तीनों बहुओं की पहली रसोई की रस्म साथ साथ निपटा दें? तो ऐसा करने से बहुओं की पहली रसोई भी हो जाएगी और हमें ज्यादा भारी भी नहीं पड़ेगा। मैं अभी यही बात करने वाली थी। ऐसा करेंगे, हम में से एक चावल मंगवा लेगा, एक दाल और एक सूजी। तो इस तरह बहुएं मिलकर दाल, चावल और सूजी का हलवा बना लेंगी। एकदम सही फैसला किया। इस तरह सिर्फ पैसे की बचत नहीं होगी, बल्कि जब बहुएं परिवार को ऐसे मिलकर काम करता हुआ देखेंगी तो उनके अंदर भी ये भावना जागेगी कि वो परिवार में मिलकर रहा करें। तीनों सास ऐसे ही बातें कर रही थी। अपनी सास की बातें बहुएं भी सुन रही थी। तीनों सास ने जैसे बोला वैसे ही किया। उन्होंने बहुओं के लिए मिलकर राशन मंगवाया, जिसके बाद तीनों बहुएं रसोई में आ गईं और सुनो, हम तीनों की एक साथ पहली रसोई हो रही है, तो हम साथ साथ मिलकर ही खाना बनाएंगे। तुम लोग तैयार तो हो ना? चलो साथ मिलकर काम करें। आरती की बात को सुनकर अदिति और अनुष्का भी उसके साथ ही लग गई। बरसात का मौसम था, ऐसे में तीनों बहुओं ने मिलकर खाना बनाया और परिवार के आगे लगा दिया। भाई वाह, खाना तो ऐसा बना है कि दाल चावल के साथ साथ उंगलियां भी खा जाओ। सच में खाकर तो मजा ही आ गया। भैया, तीनों बहुओं ने मिलकर हमारी मेहनत की है तो खाना कैसे अच्छा नहीं बनता। वाह बहुओं, दिल खुश हो गया। ये लो तुम्हारा शगुन। तीनों बहुओं को साथ साथ शगुन मिला, जिसको पाकर वो तीनों ही खुश हो गईं। ऐसी सिलसिला जारी था। सब कुछ अच्छे से चल रहा था और अब तीनों बहुओं को अपनी ससुराल में मिलजुल कर रहते हुए लगभग 1 हफ्ता गुजर चुका था। आज के दिन तीनों बहुएं अपनी नंदों के साथ बाजार आई हुई। जी, हम तीनों आज बाजार तो आ गए, लेकिन मौसम का मिजाज कुछ सही नहीं लग रहा है। सही बोल रही हो भाभी, ऐसा लग रहा है जैसे कि बारिश होगी और बारिश में ना इस बाजार का रूप ही बदल जाता है। अरे नहीं भाभी, सभी छप्पर के नीचे आ जाओ, बहुत तेज बारिश हो रही है। अनुष्का, अंशिका, अदिति, मेघा, आरती और पूनम सभी एक छप्पर के नीचे खड़ी हो गईं, जिसके बाद बाजार में बारिश शुरू हुई। बारिश होते ही बाजार में गर्मा गर्म पकौड़े और चाय की खुशबू उड़ने लगी। हाँ, बारिश और गर्मा गर्म पकौड़े। मुझे तो मायके की याद आ गई। जब भी बारिश होती थी तो मैं पकौड़े बनाती थी। सच में उन्हें खाकर तो मजा ही आ जाता था। ये प्याज के पकौड़ों की खुशबू है। प्याज के पकौड़े मेरे मन पसंद है। मन कर रहा है खरीद लूं, लेकिन ले नहीं सकती, पैसे ही नहीं है। हम लोग गरीब है ना भाभी, इस वजह से आप लोगों को आपकी पसंद के पकौड़े वगैरह नहीं खिला सकते। अरे नहीं नहीं मेघा, तुम क्यों शर्मिंदा महसूस कर रही हो? हमें नहीं चाहिए पकौड़े वकौड़े, तुम लोग ऐसे मत सोचो। और देखो, ये तो जरा सी बारिश होकर ही ठहर गई। चलो घर चलते हैं। अनुष्का की बात को सुनकर सारी बहुएं घर को आ गईं और फिर से अपने रोज के कामों में ही लग गईं। ऐसी सिलसिला जारी था और आज के दिन तीनों बहुएं घर में ही कि तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के आते ही मोहल्ले के घरों से तरह तरह के पकवानों की खुशबू उड़ने लगी। आहा, बारिश में आलू के पराठों की खुशबू सूंघ कर ही दिल कर गया खाने का।
जब मायके में थी तो बारिश कितनी स्पेशल थी, मैं क्या क्या बनाकर खाती थी, लेकिन अब तो सब बदल चुका है। लोग अपने घरों में पकौड़े वगैरह बनाकर खा रहे हैं और हमारे पास यही रूखा सूखा है। दिल कर रहा है ऐसी बारिश में हमारे पास खाने को आलू के पकौड़े, ब्रेड पकौड़े, मिर्च के पकौड़े वगैरह होते तो मजा आ जाता। मेरी बहुएं कैसे तरस रही हैं, लेकिन हमारी गरीबी की मजबूरी तो देखो, ये जरा सी चीज भी तुम्हें नहीं दे सकते हैं। अभी गोमती ने ऐसे बोला ही था कि तभी उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। जमुना ने जैसे ही दरवाजा खोला तो वहां उनकी कई पड़ोसन थी। अरे तुम सभी बारिश में कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, बस जमुना जी बरसात के मौसम में ये 2-3 तरह के पकौड़े बनाए तो सोचा तुम्हारे घर नई बहुएं आई हैं, थोड़े उन्हें भी चखाया। आखिर पहले हम कितना घुले मिले रहते थे ना, अब तो समय ही नहीं मिल पाता। लाओ जल्दी से कोई बर्तन ले आओ और ये पकौड़े ले लो, इसमें आलू, मिर्च, प्याज और पालक के पकौड़े हैं। मैं भी पनीर और ब्रेड पकौड़े लेकर आई हूँ खिलाने को। मेरी बहू ने पहली बार गोभी के पकौड़े, टमाटर के पकौड़े, शलजम के पकौड़े बनाए हैं, ले लो बहन। मोहल्ले की औरतें ऐसे ही जमुना को 10 तरह के पकौड़े दे गईं, जिनको जमुना ने एक बड़े बर्तन में डाला और लो बहुओं, बहुत दिल चाह रहा था ना तुम्हारा पकौड़े खाने का, अब जितना मर्जी पकौड़े खाओ। पड़ोस से 10 तरह के पकौड़े आए, इनमें आलू, मिर्च, प्याज, पालक, टमाटर, गोभी, ब्रेड, पनीर, शलजम और चिकन के पकौड़े हैं। वाह भाभी, आपके ही नसीब से ये पकौड़े आए हैं, अब जितना मर्जी खाओ। पूरा परिवार पकौड़े के बर्तन के इर्द गिर्द बैठ गया और कुछ इस तरह गरीब परिवार ने बारिश में 10 तरह के पकौड़े खाए। बहुएं पकौड़े खाकर बहुत ही ज्यादा खुश थीं। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया, पकौड़े खाने को मिल गए और वो भी इस तरह। माँ जी, मैं पकौड़े विराट जी के लिए भी बचा दूंगी। अनुष्का ने अभी ऐसे बोला ही था कि पीछे से तीनों बहुओं के पति आ गए। अरे यहाँ पर तो पहली पकौड़ा पार्टी चल रही है, हम भी पकौड़े ही लेकर आए हैं। क्या बात है, आज तो तुम्हारे चेहरे बड़े खिल रहे हैं बच्चों। बड़ी माँ, हम तीनों को नई जगह काम मिल गया, अब घर में तंगी नहीं रहेगी, इसी खुशी में हम पकौड़े लाए थे, चलिए साथ में खाते हैं। नई जगह काम की खबर सुनकर पूरे परिवार में और भी खुशी की लहर दौड़ गई। बस फिर क्या था, अब तीनों बहुओं के पति अच्छी जगह काम करने लगे, जिससे उनके घर के हालात सुधरने लगे और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।